वैसे तो आपको दुनिया में कई ऐसी जगह मिल जाएंगी जहां अतीत में कई सभ्यताओं ने जन्म लिया और फली फूली। ऐसी ही एक मेसो अमेरिकन सभ्यता है जिसे माया सभ्यता कहा जाता है। कुछ समय पहले सूचना कॉलोनी से मिली सूचना से हमें पता चला कि माया नाम की प्राचीन सभ्यता के बारे में बीते कुछ शताब्दियों पहले जानकारी के एक वर्ग ने कई अहम खुलासे किए, जिसमें से ये भी एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि माया सभ्यता असल में काफी हद तक हिंदू सभ्यता से जुड़ी रही है और इसमें बहुत सारी समानताएं हैं। खबर काम की थी तो सोचा आपको भी ये सूचना दी जाए। आइए माया सभ्यता के बारे में जरा विस्तार से समझते हैं। दरअसल 1517 में क्यूबा के स्पेनिश व्यक्ति फ्रांसिस्को हर्नांडेज डी कोर्डोबा के युकाटन प्रायद्वीप को खोजने के बाद जब 1830 और 1840 के दशक में ब्रिटिश अमेरिकी खोजकर्ताओं की एक जोड़ी इस प्रायद्वीप तक पहुंची तो उन्हें इस बात का अभ्यास हो गया कि ये रहस्यमय स्थल पुरातात्विक खजाने से भरा पड़ा है। आज जिस जगह पर मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप है वहीं किसी जमाने में माया सभ्यता ने जन्म लिया था। हालांकि इसका विस्तार युकाटन से लेकर ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास तक बताया जाता है। मैक्सिको की इस महत्वपूर्ण सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसका पतन 11वीं सदी से शुरू हो गया था और 16वीं सदी तक आते आते इसका अंत हो गया था। इस सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिषी और लेखन जैसे क्षेत्र में इतने अव्वल थे कि इसे कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान खेती और शहर का भी विकास हुआ था। माया सभ्यता अपनी उल्लेखनीय धार्मिक केंद्रों यानी पिरामिड इमारतों के लिए भी जानी जाती है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत खगोलीय ज्ञान और इसका कैलेंडर था। माया सभ्यता के पंचांग को माया कैलेंडर कहा जाता है, जिसका एक साल 290 दिन का होता है। माया सभ्यता के कैलेंडर की ही भविष्यवाणी थी कि 21 दिसंबर 2012 को धरती पर ऐसी तबाही आएगी कि इंसान आबादी खत्म हो जाएगी। आइए अब जरा भारत के हिंदू धर्म और माया सभ्यता के बीच की समानताओं को समझते हैं। दरअसल साल 1940 में चमन लाल की अमेरिका का हिंदू संस्कृत के प्रभाव को दर्शाने वाली हिंदू अमेरिका नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। कई बेहतरीन परिस्थितिक जन साक्ष्यों और सिद्धांतों को दिखाने वाली इस किताब को कुछ गलत बयानबाजी के चलते विश्वसनीय नहीं माना गया। हालांकि इस किताब को कभी पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया गया था, जिसके चलते इस संबंध को ढूंढने के लिए लगातार जारी रही खोज में माया सभ्यता और हिंदू धर्म के संबंध से जुड़े कई तथ्य सामने आए, जिनमें से एक तथ्य ये है कि प्राचीन भारतीय और मेसो अमेरिकन संस्कृतियों में जगह जगह एक ही तरह की कमल की आकृति काफी समानता और सटीकता के साथ उकेरी गई है। साथ ही दक्षिणी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में मनाई जाने वाली चरक पूजा या नील पूजा जैसा एक त्योहार मैक्सिको और पेरू में भी मनाया जाता है, जिसे मैक्सिकन वोलाडोर समारोह भी कहा जाता है। जहां माया सभ्यता जगुआर, सर्प और पक्षी से बने 3 ब्रह्मांडों के ज्ञान के साथ साथ त्रिमूर्ति के अस्तित्व में विश्वास करती थी, वहीं हिंदू दर्शन में ब्रह्मांड का अस्तित्व ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति द्वारा नियंत्रित होता है। माया सभ्यता में स्वर्ग की 13 परतें और 9 पाताल बताए गए हैं और इन सभी का अपना अपना देवता भी होता है, जबकि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पृथ्वी के ऊपर 13 लोक और पृथ्वी के नीचे 7 लोकों की बात की गई थी। माया सभ्यता के लोग आत्मा की अमरता और उसके बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे। धर्म से जुड़ी इस तरह की कई खासियत दोनों सभ्यताओं में काफी मिलती जुलती हैं। इसके अलावा भी कई सारी समानताएं हैं जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि हिंदू धर्म और माया सभ्यता में किसी तरह का लिंक था। जैसे माया सभ्यता का कुल्टू-निलनी शब्द संस्कृत शब्द कुंडलिनी में काफी समान है, जो जीवन ऊर्जा और चेतना की शक्ति को भी संदर्भित करता है। आयुर्वेद की तरह माया चिकित्सा, संस्कृत शब्द योग और माया शब्द वायोखाग भी काफी मिलते जुलते हैं। वैदिक सभ्यता के बाद युकाटन में माया लोगों ने ही शून्य चिन्ह का प्रयोग किया था। इसके अलावा दोनों संस्कृतियों में पाक कला, विवाह की व्यवस्था और परिवार में पुरुषों और महिलाओं की निर्धारित भूमिकाएं 12 नक्षत्र भी एक जैसे हैं। अब इतनी सारी समानताओं को सहयोग मानना भी उचित नहीं है, इसलिए चलते चलते आपको बता दें कि ऐसा मानने के पीछे कई सिद्धांत और परिस्थितियां काम करती हैं। जैसे अमेरिकी इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई थी। अमेरिका के रेड इंडियन वहां के आदि निवासी माने जाते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि हिंदू संस्कृति वहां पर आज से हजारों साल पहले पहुंच गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में ये बस्तियां महाभारत काल में बस गई थी। संभावनाएं ये भी हैं कि ये निएंडरथल समय के दौरान भारत के कुछ निवासी मैक्सिको चले गए होंगे और ये निवासी माया सभ्यता के पूर्वज हों। शायद इसलिए एनरिक डशल ने अपनी किताब द इन्वेंशन ऑफ अमेरिकाज में लिखा है कि इतिहास में भारतीयों के वास्तविक स्थान का पता लगाने के लिए नवपाषाण क्रांति में वापस लौटना जरूरी है।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।